like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हें अचानक ही पार्क को ऑपरेशन रूम में देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पार्क वापस हॉस्पिटल आ पाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर्स ने पार्क को पकड़ लिया था तो तब पार्क उन पुलिस ऑफिसर्स को मार के वहाँ से भाग गया था। इसलिए प्रेजेंट में जिन्हें काफ़ी अपसेट होने के बाद पार्क को सर्जरी करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन स्टार्ट होती है सर्जरी, जहाँ पार्क बहुत अच्छे से पेशेंट की सर्जरी करने लग जाता है, जिसे देख एक बार फिर सभी लोग पार्क से इम्प्रेस होते हैं। बट तभी अचानक ही पार्क की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और ये सब खून देखने की वजह से हो रहा था, जिसे देख यूरिता उससे ब्रेक लेने के लिए कहती है, पर पार्क मना कर देता है और कहता है कि अब बस वो सर्जरी कंप्लीट करने के बाद ही हटेगा। एंड देन फाइनली सर्जरी कंप्लीट होने के बाद सभी लोग पार्क की स्किल से इम्प्रेस होकर उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस हैरी वार्ड 21A में जाती है, जहां सभी गरीब और बेघर लोगों को एडमिट किया गया है। तो वहां मिस हैरी किसी पेशेंट की ग्लूकोज बोतल में इंजेक्शन की हेल्प से किसी तरह के केमिकल को मिला देती है। बट मिस हैरी ये सब क्यों कर रही है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। और वहीं ऑपरेशन के बाद उस लेडी पेशेंट का बेटा पार्क को थैंक्स बोलता है, जिस पर पार्क उस बच्चे से कहता है कि अब कभी भी रोना मत, और फिर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी सामने से जिन्हें पार्क के पास आकर उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जिस पर पार्क जिन्हें से सॉरी बोलता है और बताता है कि मैं कुछ रीजंस की वजह से लेट हो गया था। तो जिन्हें बोलता है कि ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती थी तो सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बट आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में पार्क अपने ऑफिस में बैठकर उन दोनों वैम्पायर्स के बारे में सोचने लग जाता है। कि तभी वहाँ यूरिता आती है और पार्क से उसके सर्जरी में लेट आने का रीज़न पूछने लग जाती है और कहती है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, वो भी एक सर्जरी को लेके। जिस पर पार्क कहता है कि मैं अपने कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से लेट हो गया था, इसलिए अब तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो और यहाँ से जाओ। जिसे सुन यूरिता वहाँ से जाने लगती है, ये कह के कि तुम जैसे इंसान से बात करना भी बेकार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्हें अपने वैम्पायर सर्वेंट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे ऑर्डर का वेट कर रहे हो, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए पार्क को अकेला छोड़ दिया जाए। जिस पर वो वैम्पायर बोलता है कि वैसे पार्क को देखकर उसके डैड की याद आती है, क्योंकि पार्क की आईज बिल्कुल उसके डैड की जैसी हैं। तो इस पर जिन्हें कहता है कि तो क्या इससे तुम्हारा मतलब ये है कि पार्क भी हमारे साथ वही करेगा जो कि उसके डैड ने हमारे साथ करने की कोशिश की थी। और फिर कहता है कि तुम बस एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि पार्क अब वो बच्चा नहीं जिससे तुमने कुछ साल पहले फाइटिंग की थी, क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और साथ ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। जिसे सुन वो वैम्पायर चुप हो जाता है। और वही नेक्स्ट सीन में जब पार्क अपने घर पहुंचता है तो वहाँ हाई इन पार्क को बताता है कि जो इंजेक्शन तुम्हारे लगाया गया था वो सेम वही इंजेक्शन है जो कि तुम्हारी मॉम को भी लगाया गया था। पर सबसे अजीब बात ये कि इस इंजेक्शन के लगने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुम इस इंजेक्शन के लगने से पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मतलब कि अब तुम्हारी बॉडी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। और फिर यहाँ हाई इन पार्क को कांग्रेट्स बोलते हुए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। बट पार्क नहीं, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि अगर मैं सभी इन्फेक्टेड पर्सन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो इसका मतलब अब मेरे इंसान बनने की उम्मीद और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। जिसे सुन हाई इन चुप हो जाता है। और फिर पार्क बहुत ही ज़्यादा सैड होने के बाद अपने रूम में खड़े होकर अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है, जहां हम देखते हैं कि पार्क का हाथ सनलाइट्स की वजह से जल रहा था। इसलिए गुस्से में आकर पार्क अपने रूम में लगी सन की पेंटिंग को फेंक देता है और अपनी मॉम से गुस्से में बात करने लग जाता है, जहां वो अपनी मॉम से कहता है कि आप गलत हो, क्योंकि मैं अपने ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और यहाँ तक कि मैंने अपने डियर को भी मारकर उसका खून पी लिया, इसलिए अब क्या पता कि मैं इंसानों को भी मार के उनका खून पीने लग जाऊं। जिसे सुन पार्क की मॉम उसे चुप कराने की काफ़ी कोशिश करती भी हैं, बट वो चुप नहीं होता। जिन सब बातों को याद करते हुए पार्क और भी ज़्यादा दुखी होने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब यूरिता अपने घर पर होती है कि तभी उसे न्यूज़ देखने पर पता चलता है कि
एक आदमी पुलिस ऑफिसर्स को मार के भाग गया, जो कि पीछे से सेम पार्क के जैसा दिख रहा था, जिसको देख यहाँ यूरिता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पार्क और हाई इन ये दोनों भी इसी न्यूज़ को देख रहे थे, जिसे देख हाई इन कहता है कि अरे वाह क्या मूव्स हैं, बिल्कुल एक्शन मूवी जैसे। और पार्क से कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट फाइटर निकले। जिन बातों को सुन पार्क हाई इन को घूरने लग जाता है, तो फिर पार्क को गुस्से में देख हाई इन चुप होकर बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स पार्क की सर्जरी में लेट आने वाली बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जहां डॉक्टर वो पार्क को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कहते हैं कि तभी वहां पार्क भी आ जाता है, जो कि डायरेक्ट यूरिता के पास आकर बैठ जाता है, जिसे देख डॉक्टर वो उससे कल रात के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि इस टाइम में बात करने के मूड में नहीं। जिसका ये जवाब सुन डॉक्टर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो पार्क के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बट पार्क को उनके चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तभी मैनेजमेंट हेड वहाँ आकर इन सभी डॉक्टर्स को वार्ड 21 के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद जब पार्क बाहर आने के बाद अपने जूनियर से कल रात वाली सर्जरी के बारे में बात कर ही रहा था कि तभी यूरिता पार्क को पीछे से देख उसको उसी न्यूज़ वाले आदमी से कंपेयर करने लग जाती है, जिसने कल रात पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। पर तभी मिनगा के यूरिता को नोटिस कर जाने की वजह से पार्क भी यूरिता को देख लेता है, तो फिर वो उन सभी के सामने ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है कि जैसे वो उन सभी की पिक्स ले रही थी, और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स मिलकर जिन्ही से कहते हैं कि हम वार्ड 21 के उन सभी गरीब लोगों का इलाज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है और साथ ही हमें अपने पुराने पेशेंट्स को भी तो देखना है। जिसे सुन जिन्ही उन सभी की इस बात के लिए मान जाता है, पर फिर कहता है कि जब डॉक्टर पार्क ने उन सभी गरीब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ बोला था, तो मुझे लगा था कि आप सभी भी इस काम के लिए मान जाएंगे, पर शायद मैं गलत था। जिसे सुन डॉक्टर वो एक बार फिर पार्क की वजह से इंसल्ट फील करते हैं और फिर जिन्ही वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, जहाँ वो हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड से पार्क के बारे में बातें करने लग जाती है और कहती है कि ज़रूर वो न्यूज़ वाला पर्सन पार्क ही है, क्योंकि देखो वो पीछे से बिल्कुल सेम पार्क जैसा ही दिख रहा है। जिसको देख उसकी फ्रेंड कहती है कि फ़ोटो क्लियर नहीं है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, और वैसे भी तुम ज़्यादा काम करने की वजह से काफ़ी थक गई हो इसलिए ये सब सोच रही हो। जिसे सुन यूरिता को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तो फिर उसकी फ्रेंड उसको पीछे से आकर उसको मनाने की कोशिश करती है कि तभी सामने से पार्क को आता हुआ देख यूरिता और भी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से आगे चली जाती है। जिसको ऐसा करता देख पार्क कुछ समझ नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्ही खुद को मिरर में देखते हुए कुछ सोच रहा था, और फिर यहाँ हमें जिन्ही का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्ही अपने सीनियर डॉक्टर से कहता है कि रोज़ कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए क्यों ना हम इस वायरस का इस्तेमाल करके उन लोगों की जान बचाएं। जिस पर उसके सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये वायरस कभी नहीं दूंगा। जिसे सुन जिन्ही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने के बाद अपने सीनियर डॉक्टर का गला पकड़ उनसे कहता है कि मैंने पहले ही ये वायरस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, और मैं ह्यूनसू और सियो योंग से भी इस बारे में बात करूंगा, और अगर वो दोनों भी आपकी ही तरह इस बात के लिए नहीं माने तो उनका भी यही अंजाम होगा जो कि अब आपका होगा। और फिर यहाँ जिन्ही अपने सीनियर डॉक्टर का बहुत बुरी तरह गला भींच उन्हें जान से मार देता है। जिसके बाद स्टोरी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ जिन्ही अपने आप से कहता है कि मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, भले इस काम के लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पर ही क्यों ना लगाना पड़े। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में वार्ड 21 की ओपनिंग की जाती है, जहां आज से सभी गरीब पेशेंट्स का इलाज करवाया जाएगा, जहां चेयरमैन गरीबों की मदद करके बहुत ही खुश दिख रहे थे एंड सभी गरीब पेशेंट्स भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ पार्क अपने एक पेशेंट के साथ बैठा होता है, जहां वो पेशेंट उससे कहता है कि मुझे ऐसे जीना बहुत मुश्किल लग रहा है, पर मैं अपनी बेटी के खातिर कुछ दिन और जीना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मेरी बेटी का बर्थडे भी आने वाला है। कि तभी वहाँ उस पेशेंट की बेटी भी आ जाती है, जो कि पार्क को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, जिसे देख पार्क कुछ सोचने लग जाता है। और वहीं यूरिता सिस्टर सिल्विया की देखरेख कर रही थी कि तभी सिस्टर सिल्विया यूरिता से कहती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, इसलिए शायद अब मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं। जिसे सुन यूरिता उनसे झूठ बोलने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कि तभी वहाँ पार्क भी आ जाता है, जिसे देख सिस्टर सिल्विया उससे भी अपनी तबीयत के बारे में पूछने लग जाती हैं। जिसे सुन यूरिता को लगता है कि अब तो पक्का पार्क इनको उनकी तबीयत के बारे में सब सच बताकर इनका दिल तोड़ देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि पार्क फर्स्ट टाइम अपने पेशेंट से झूठ बोलता है कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो और इसलिए आपको बहुत जल्द डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। जिसे सुन सिस्टर सिल्विया पार्क की बातों पे यकीन कर लेती हैं। तो फिर पार्क वहाँ से चला जाता है कि तभी यूरिता पार्क को रोक उसके पास आकर उसको थैंक्स बोलने लग जाती है और कहती है कि क्या तुमने आज मेरी वजह से झूठ बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन सिस्टर सिल्विया को उनकी तबीयत के बारे में सब सच बताने से मना किया था इसलिए। जिस पर पार्क कहता है कि नहीं और बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने भी कल मेरी साइड से डायरेक्टर जिन्ही से झूठ बोला था, तो इसलिए आज बदले में मैंने भी तुम्हारी साइड से झूठ बोल दिया। जिसे सुन यूरिता चुप हो जाती है। तो फिर पार्क पूछता है कि वैसे तुमने कल मेरी साइड से झूठ बोला क्यों था। जिस पर यूरिता उसे बताती है कि इसलिए क्योंकि तुम बीमार हो और अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी बता नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के झूठ बोला था। जिसे सुन पार्क कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बीमार हूँ। जिस पर यूरिता कहती है कि हाँ, पर तुम्हें बीमारी है क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसको जाते हुए पार्क उसको देखने लग जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यूरिता वार्ड 21 में अपने पेशेंट को चेक करने आती है तो वो देखती है कि वहाँ उससे पहले मिस हैरी ने उसके पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लिया है। इसलिए यूरिता उसको पीछे से रोक उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेने की। जिस पर मिस हैरी यूरिता को रूडली बात करते देख खुद भी उससे रूडली ही बोलने लग जाती हैं और बताती हैं कि हॉस्पिटल के चेयरमैन और डायरेक्टर जिन्ही ने। जिसे सुन यूरिता उससे गुस्से से कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो अब इससे पहले कि मिस हैरी यूरिता को और कुछ कहती कि तभी वहाँ मैनेजमेंट आ जाती हैं और मिस हैरी से यूरिता को सॉरी बोलने के लिए कहती हैं। जिस पर मिस हैरी कहती भी है कि पर पहले शुरुआत मैंने नहीं की, पर मैनेजमेंट हेड के फोर्स करने पर वो ना चाहते हुए भी यूरिता को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में जब पार भी अपने पेशेंट्स को चेक करने वार्ड 21 में आता है तो वो देखता है कि गोंगजाबुक नाम के पेशेंट के हाथों पर काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के निशान और एलर्जी टाइप हो रही है। इसलिए फिर वो गोंगजाबुक से इसका रीज़न पूछता है कि तुम्हारे इतने सारे इंजेक्शन किसने लगाए। जिस पर वो बताता है कि मिस हैरी ने। तो फिर पार्क उसके हाथ की फ़ोटो क्लिक कर उसके इन्फेक्शन को नेट पर सर्च करने लग जाता है एंड डॉक्टर जुंग से भी मिलकर उनको उस इन्फेक्शन के बारे में बताता है। जिसे देख डॉक्टर जुंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में पता लगा लूँगा। तो फिर पार्क वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक पेशेंट हर जगह अल्कोहल की बोतल को ढूंढ रहा था क्योंकि वह अल्कोहल के बिन एक दिन नहीं रह सकता। इसलिए जब जैसे वह किसी केमिकल को अल्कोहल समझ उसे पीने ही वाला था, पर तभी यूरिता वहाँ आकर उसे रोक लेती है एंड फिर उसको उसके रूम में जाने के लिए कहती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में पार्क जब अपने सभी पेशेंट्स को चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र ब्लड पे पड़ती है। जिसे देख वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है क्योंकि उस इंजेक्शन के लगने की वजह से पार्क स्ट्रॉन्ग तो बन गया है, पर अब साथ ही उस इंजेक्शन की वजह से पार्क की खून की प्यास भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वो किसी तरह से जल्दी से वहाँ से चला जाता है एंड जल्दी से अपने ऑफिस में आकर उसी ग्रीन टैबलेट को खाता है, जिसे खाकर वो थोड़ा शांत होता है। और फिर वापस अपने घर आने के बाद अपने दोस्त यानी हाई इन से प्रोजेक्ट VTLC को स्टार्ट करने के लिए कहता है। जिसे सुन हाई इन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि हमने लास्ट टाइम इस बारे में डिस्कस किया था ना
कि हम इस प्रोजेक्ट को कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस प्रोजेक्ट को तुम्हारी बॉडी पे स्टार्ट किया, इससे तुम्हारा वीटीबी वायरस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर तुम सिर्फ 2 दिन ही जी पाओगे। मतलब कि तुम्हारी बॉडी के सेल्स खत्म हो जाने की वजह से तुम मर जाओगे। जिसे सुन पार्क कहता है कि कोई नहीं, कम से कम मैं इंसान बन के तो मर पाऊंगा। बट हाई इन उसकी एक नहीं सुनता और उसके ऊपर चिल्लाकर उसके इस काम को करने से साफ मना कर देता है। तो फिर पार्क वॉशरूम में आकर खुद को मिरर में काफ़ी देर तक देखने के बाद एकदम ही मिरर पे बहुत ज़ोरदार पंच मार देता है, जिससे मिरर टूट जाता है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्क के कहने पर जब डॉक्टर जुंग पेशेंट गोंगजा बुक का हाथ चेक करते हैं तो वहाँ उसके हाथ पर कोई भी निशान नहीं था, जिसे देख वो शॉक हो जाते हैं और गोंगजा बुक से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि सभी निशान सुबह खुद ही मेरे हाथ से गायब हो गए। तो ये जानकर डॉक्टर जुंग ये पूरी बात पार्क को भी बताते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि किसी इंसान के शरीर पर से एलर्जी और इंजेक्शन के निशान इतनी जल्दी गायब हो गए हो। तो ये सुन पार्क भी कुछ सोचने लग जाता है कि तभी वहाँ यूरिता की फ्रेंड आती है, जिसे गलती से पेशेंट्स के ब्लड्स के सभी सैंपल्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। तो अब खुद के सामने ब्लड देखने पर पार्क को फिर से कुछ होने लग जाता है। मतलब कि वो फिर से खुद के ऊपर से कंट्रोल खोने लगा था, जिसका ये सब बिहेवियर डॉक्टर जुंग भी नोटिस करते हैं। पर तभी पार्क जल्दी से वहाँ से चला जाता है और जब जैसे वो वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि वही पेशेंट जिसको यूरिता ने केमिकल पीने से रोका था, वो फिर से चिल्लाकर अल्कोहल मांग रहा था, जिसे देख सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट वो किसी की नहीं सुनता और यहाँ तक कि वहाँ रखा सभी सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है, जिस वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिसको देख पार्क की फिर से तबीयत खराब होने लग जाती है। इसका मतलब कि अब पार्क अपने आसपास बिल्कुल भी ब्लड नहीं देख सकता। तो फिर जब जैसी वो पेशेंट लोगों को मारने के चक्कर में यूरिता को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी पार्क यूरिता को पीछे कर खुद आगे आकर यूरिता के बदले चोट खा लेता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड मौका देखते ही उस पेशेंट को पकड़ लेते हैं। बट पार्क कई बार ब्लड देखने की वजह से बेहोशी की हालत में चल रहा था एंड उसके फेस पर लगी चोट से खून बह रहा था कि तभी पीछे से यूरिता पार्क के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बट पार्क उससे कुछ नहीं कहता कि तभी यूरिता देखती है कि पार्क के फेस पर लगी चोट खुद ब खुद रिकवर हो रही है, जिसे देख यूरिता बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है। एंड जब पार्क को भी इस बात का एहसास होता है तो वो तुरंत ही अपने फेस पर हाथ रख लेता है। बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि यूरिता ने बहुत अच्छे से उसकी चोट को रिकवर होते हुए देख लिया था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.